नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 फरवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो सायंकाल 6:57 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। पुनर्वसु नक्षत्र है, विषकुंभ योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप इस योग का महत्व जानते हैं। कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना हो तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग में कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। ये सर्वार्थ सिद्धि योग शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्योतिषीय है और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही मंगल वृषभ में, चंद्रमा मिथुन में है और केतु तुला में, बुध धनु में है, सूर्य मकर में, शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ में और देवगुरु मीन में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज देवगुरु के नक्षत्र में गुरु के साथ चौथे 10वें का संबंध बना रहे हैं। गजकेसरी योग बुध की दृष्टि से दृष्ट भी हैं। ये चंद्रमा आपको किस तरह से आज प्रभावित करने वाले हैं? शुक्रवार का दिन, सौम्यवार, और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज थोड़ा सचेत रहने का है दिन? कौन सी वो राशियां हैं जो अपना नया कार्य आज प्रारंभ कर सकती हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य को प्रारंभ करने से या किसी भी तरह के कार्य को प्रारंभ करने से बचना चाहिए? कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 8 फरवरी दिन बुधवार, विद्यारंभ, उपनयन, वरवरण, कन्यावरण, दीक्षा ग्रहण, जल यंत्र कर्म अर्थात बोरवेल इत्यादि लगवाना है तो प्रातः 7:06 से 10:05 के बीच का मुहूर्त मिल रहा है। तो वहीं मुकदमा, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है तो प्रातः 10:06 से दिन में 11:43 के बीच आप ये सभी कार्य पूरा कर सकते हैं। चलते हैं आज के ज्योतिषीय सूत्र की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि कोई भी ग्रह नीच का है और उस पर यदि किसी नीच के ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये तय जानिए, या किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये संयोग अत्यंत बुरा प्रभाव देने वाला माना गया है। यानी ये हम कह सकते हैं कि ये स्थिति चाहे जन्मांक में बनती हो या नौमांश में, प्रभाव दोनों जगह एक सा ही देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में बेहद बुरा प्रभाव। अब आगे बढ़िए। यदि ये युत स्थिति यानी एक ग्रह नीच का है और उस पर नीच ग्रह अथवा पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये स्थिति यदि लग्न में लगे, जन्म कुंडली का लग्न सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो ये बहुत ही भयंकर और संघर्षमय स्थिति है। ये जिस कुंडली में हो वहां जातक को जीवन पर्यंत संघर्ष का ही मुंह देखना पड़ेगा। धन भाव में हो तो सीधी सी बात है कि धन भाव में होने के चलते ये धन का सुख नहीं लेने देगा योग।
तो वहीं योग यदि चतुर्थ में हो जाए तो जातक भूमि भवन वाहन के सुख से वंचित हो जाएगा। पंचम में स्थिति हो यानी एक पापग्रह की दृष्टि हो और एक पापग्रह देख रहा हो, या एक नीच ग्रह बैठा हो और एक नीच ग्रह की दृष्टि या पापग्रह की दृष्टि हो, तो संतान सुख से वंचित कर देगा। सप्तम में है तो दाम्पत्य से वंचित कर देगा। नवम में है तो पिता के सुख से वंचित करेगा। दसम में है तो कार्यक्षेत्र में निरंतर परेशानी आती रहेगी। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के इस सूत्र की चर्चा मैंने पूर्व में भी कई बार इस तरह से आपको समझाई है कि जन्म कुंडली में उच्च के ग्रह को सर्वाधिक श्रेष्ठ ग्रह माना गया है। अब किसी भी जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है और उस पर उच्च के ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वो ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक बन जाता है। तो वहीं यदि किसी नीच के ग्रह पर नीच के ही ग्रह की दृष्टि या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर वो नीच का ग्रह जिस भाव में होगा, अब सीधी सी बात है कि दो तरह से ग्रह दृष्टि पड़ सकती है। मान लीजिए चंद्रमा नीच ग्रह बने हुए हैं, मान लीजिए बुध नीच ग्रह बने हुए हैं, सूर्य नीच ग्रह बने हुए हैं, शुक्र नीच ग्रह बने हुए हैं, तो इनके पास तो एक ही दृष्टि है, यानी एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो ये दोनों आमने सामने वाले भाव को तबाह कर देंगे। लग्न में है तो जातक के व्यक्तित्व से लेकर के उसके दाम्पत्य तक सब जगह परेशानी दिखाई पड़ेगी। धन में है तो उसके स्वास्थ्य से लेकर के कहीं ना कहीं धन संचय, कहीं ना कहीं परेशानी जीवन काल में लगी ही रहने वाली है। वैसे ही शुभ ग्रह, उच्च ग्रह के बारे में कहा गया है कि उच्च ग्रह यदि किसी भी भाव में बैठा हो और किसी उच्च ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो यह अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। विशेष करके यदि लग्न में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि लग्न में कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ और किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो बेहद शुभ और अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक है ये। अब मान लिया जाए कि किसी जन्म कुंडली में यह स्थिति लाभ भाव में बनी हो। कहा, आप कहेंगे कि आपने लाभ भाव की चर्चा नहीं की। अगर लाभ भाव में बनी हो, प्रिय दर्शकों, लाभ भाव में बनी हो तो गौर करिए कि पंचम भाव लाभ भाव के सामने होता है। अब अगर आमने सामने बैठने वाले दोनों ग्रह हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक अपने तिकड़म, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने दिमाग से कई बार धोखा भी खाएगा, ज्यादा तेज बनने के चक्कर में अपना नुकसान भी करेगा। लेकिन इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि अपने बुद्धिमत्ता और अपने दिमाग के बदौलत वो अपने जीवन काल में ये न के न प्रकारेण धन हासिल अवश्य करेगा। लेकिन पंचम भी सामने सामने जुड़ा हुआ है तो संभव उसकी शिक्षा बाधित हो जाएगी, संभव उसके जीवन काल में संतति सुख उसको प्राप्त नहीं होगा। तो इस योग के चलते उसको ये सुख तो बाधित उसका हो ही जाएगा, पर हाँ, उसके जीवन काल में ये न के न प्रकारेण उसकी बुद्धिमत्ता, उसके जुगाड़, उसके चातुर्य के चलते उसको धन अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो यदि किसी भी कुंडली में ये स्थिति, ये योग आपको दिखाई पड़ रहा है तो आप आजमा करके देखिए कि नीच के ग्रह पर एक और नीच के ग्रह की दृष्टि या पाप ग्रह की दृष्टि का पड़ जाना, ये बेहद खराब और बेहद कष्टदायक परिस्थिति उत्पन्न करने वाला है। अब सवाल खड़ा होता है कि मान लिया जाए कि इस किसी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति उत्पन्न है तो हम क्या करें? प्रिय दर्शकों, जिस किसी कुंडली में ऐसे योग या ऐसी स्थिति उत्पन्न है वो इसके लिए कोई बहुत बड़ा उपाय न ढूंढे। हमेशा ध्यान रखिए कि योग या दुर्योग कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं किए जा सकते। तो यदि किसी कुंडली में ये ग्रह स्थिति उत्पन्न है तो आप इसके अगर बड़े बड़े उपाय ढूंढेंगे कि ये वो, कुछ नहीं होगा। आप इसके सरलतम वो उपाय ढूंढें जो आपकी दिनचर्या में शामिल होते हैं। आप अगर मेरे कार्यक्रम को देखते हैं तो मैं हमेशा जब उपाय बताता हूं तो ज्यादातर उपाय ऐसे बताता हूं जो आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि किसी की कुंडली में लग्न में सूर्य नीच के बैठे हुए हैं और सप्तम में शनिदेव नीच के होकर के बैठे हैं, तो ये आमने सामने के दृष्टि संबंध से जातक के जीवन को भयंकरतम कष्ट में डालेंगे, दाम्पत्य भी खराब होगा। तो परेशानी तो रहेगी आपके जीवन काल में, लेकिन आप अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करके उपाय को ठीक कर सकते हैं। शनि मजदूर वर्ग है तो मजदूरों का अपमान मत करिए, और सूर्य आपके पिता हैं, पिता का सम्मान करिए। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए, झूठ बोलने से बचिए, मांसाहार मद्यपान से दूरी बना करके रखिए। आप देखेंगे कि आपकी जो परेशानी है जीवन काल में, ये जो संघर्ष है, ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। समाप्त तो नहीं होगा, ये तय है, पर कम अवश्य हो जाएगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय भाव में है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शुक्रवार का दिन चिंता से चिंतित थे तो मुक्ति मिलेगी। आज मन शांत होगा, परेशानियां कम होंगी।
और कोई बहुत दिनों से रुका हुआ कार्य था वो कार्य बनेगा। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आज का दिन स्त्री वर्ग से विशेष रूप से आपको सहयोग दिलाने वाला है। विशेष करके आप पुरुष हो तो और स्त्री हो, दोनों के लिए मैं कह रहा हूं स्त्री वर्ग से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। व्यापार में अच्छा लाभ तो मिलने ही वाला है। मेहनत से पीछे मत हटिए तो आज का दिन बड़ा लाभ आपको दे जाएगा। कोई बहुत दिनों से रुका हुआ कार्य उसके पूरा होने का योग भी आज बनता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं कोई सरकारी कार्य जो आपका फंसा हुआ था बहुत दिनों से वो भी बनेगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे तो वो कार्य बनेगा और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से धन लाभ होने वाला है। प्यार का इजहार सामने से आने वाला है तो आपके स्वीकार करने के ऊपर है। देख सकते हैं विद्यार्थियों की बात करूं तो सकारात्मक रहने वाला है दिन, बेहद सकारात्मक। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, बस खान पान पर ध्यान रखिएगा। बाकी वैसे स्वास्थ्य आपका ठीक है। अगर जरूरतमंद आपको विद्यार्थी दिखाई पड़े गरीब तो उनको पुस्तक, कॉपी या पेन या किताब इत्यादि देकर के उनकी मदद करिए, इससे आपका दिन बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर पिंक है, निवेश आप करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो वृषभ के जातकों का भी आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। लाभ की स्थिति है। पेट का ख्याल रखिएगा। पेट से संबंधित परेशानियों के योग दिखाई पड़ रहे हैं। समस्या से जूझ रहे थे, विशेष करके पारिवारिक समस्या से, तो उससे मुक्ति मिलेगी। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। संतान से संबंधित कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है, या यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा या कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी उससे संबंधित कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि आपके लिए खुशखबरी सिद्ध हो। बाकी कार्यस्थल पर आप अपनी बुद्धिमत्ता और अपने ज्ञान के दम पर कार्यस्थल पर या जहां भी रहेंगे वहां खुद को साबित करेंगे। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होने का योग है। दोस्त हो या परिवार के अन्य सदस्य, हर किसी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। पारिवारिक यदि कलह इत्यादि की स्थिति थी तो वो भी ठीक होगी। व्यापारियों के लिए भी दिन धनदायक बना हुआ है। व्यापार में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। धन लाभ के प्रचुर मात्रा में योग बने हुए हैं। परंतु एक बात ध्यान में रखिएगा, आज बढ़ चढ़ करके बोलना, दिखावा करना और अपनी बात को सार्वजनिक करना ये आपके पक्ष में नहीं जाएगा, इससे आपको नुकसान होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेमी से सहयोग मिलेगा और दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी अगर नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। याद रखिएगा जीवन साथी के साथ विवाद भी हो सकता है तो विवाद को बढ़ावा मत दीजिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए दिन पूरी तरह से अनुकूल और अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य, जरूरत पड़ने पर मित्रों से आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण आपके लिए जरूरी है। आज सभी वृषभ राशि के जातक पुष्प में थोड़ा सा सिंदूर लगा करके मां भगवती के चरणों में अर्पित कर दें। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का हरा है। मिथुन के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर, यूं समझ लीजिए कि धैर्य और सहनशीलता के दम पर आप हर मामले में सफल होते मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं कार्यस्थल पर भी आज का दिन आपके लिए बेहद मददगार साबित होने वाला है। वक्त आने पर आपको मदद मिलेगी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी, कोई विवाद, कोई उलझन, वो सुलझता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बल्कि शाम होते होते यदि किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो उसका आपको मार्ग मिल जाएगा। कोई बड़ा अवसर आपको मिलने वाला है। नेगेटिव सोच, नेगेटिव विचारधारा को अपने आप से दूर रखिए। और सबसे जरूरी बात ध्यान में रखिए, इस नेगेटिव विचारधारा को दाम्पत्य जीवन में, यदि आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो दाम्पत्य जीवन का हिस्सा मत बनने दीजिएगा। एक दूसरा, आज रिश्तों के मध्य नेगेटिव विचार को मत आने दीजिए, इसी से आपकी सुरक्षा होगी। जीवन साथी का अपमान मत करिए। और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। रिश्ते में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। गले में दर्द इत्यादि की शिकायत थी तो आपको उससे राहत मिलेगी। आज कपूर से गणेश जी की आरती करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश करिए। तो वहीं कर्क के जातक आज यात्रा करें। अब बिना मतलब की यात्रा थोड़ी करेंगे, जरूरी हो तो यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। पर एक बात का ख्याल रखें, आज अपनी कोई गुप्त बात भावनाओं में बहकर के किसी से शेयर मत करिएगा, इससे आपको नुकसान होगा। आज आर्थिक नुकसान की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। शेयर मार्केट में निवेश से आपको मैं बचने के लिए सलाह देता हूं। वैसे देखा जाए तो नौकरी पेशा है तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। नौकरी से संबंधित या व्यापार से संबंधित कोई यात्रा इत्यादि करनी है तो करिए। कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी भी कहीं ना कहीं आपसे खुश रहेंगे। परंतु आपसे जलन की भावना रखने वाले, आपके आगे बढ़ने से जिनके मन में बहुत बुरे विचार हैं आपके प्रति, वो थोड़ा सा
आपके लिए आपकी राह में रोड़े अटकाएंगे, मुश्किलें खड़ा करेंगे। हालांकि आप अपनी समझदारी से, मेहनत से काम करते रहिए, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। या यूं समझिए कि परेशानियां जो आएंगी, दिक्कतें आएंगी, वो खुद ब खुद खत्म होंगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं मेहनत भरा कह रहा हूं, दिन बढ़िया है। कोई भी काम करें तो मेहनत करिए। हाँ, पैसों का लेन देन आज बिल्कुल ना करें, और बिना सोचे समझे बोलना, कड़वी बाणी बोलना, कोई गुप्त बात अपनी शेयर कर देना, इससे आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखपूर्वक ही व्यतीत होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय सामान्य है, न बहुत अच्छा न खराब। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, आज थोड़ी बेचैनी आपको रहने वाली है। कर्क राशि के जातक आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सिंह के जातकों के लिए दिन अभूतपूर्व बहुत बढ़िया बना रहने वाला है। मन प्रसन्न रहेगा, कार्यों में मन लगने वाला है, और यूं समझ लीजिए कि जो कार्य आप हाथ में लेते हैं वो बिना विघ्न बाधा के पूर्ण होने वाला है। कुल मिलाकर के दिन आपको फायदा देने वाला है, इसका आप लाभ उठाइए। लाभ की संभावना जो है वो प्रबल है। ऑफिस में है, कोई नई पहल आपको करनी है, करिए। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन अति उत्तम बना हुआ है। बैंक से ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आपको फायदा नहीं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, परिणाम आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। उच्चाधिकारियों से भी आपको, अगर आप नौकरी में हैं तो सहयोग मिलने वाला है, आपकी तारीफ ही होगी। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बेहद श्रेष्ठ, बहुत खास बना हुआ है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य था, जैसे कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ था, रुका हुआ पैसा वापस आने का योग बन रहा है। तो वहीं किसी कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे, जूझ रहे थे, तो समझ लीजिए कि मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी की भावनाओं का आज सम्मान करिए, और किसी भी तरह का कोई बड़ा निर्णय अगर लेना है तो जीवन साथी से राय मशवरा करके ही लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। और जीवन साथी के प्रति आज पूरी तरह से ईमानदार भी रहिएगा, तो इससे आपके लिए अच्छा रहेगा सब कुछ। बात यदि हम विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी लगभग ठीक है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। खान पान पर नियंत्रण बस बना करके रखिए। और आज बटुक भैरव स्तोत्र, सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए लाल है। निवेश अवश्य करिए। तो वही बात यदि हम कन्या के जातकों की करें तो दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि जैसे आपके सपने जो कि आपने देखे हुए थे वो पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन खुशनुमा है, दिन सफलतादायक है। सबसे बड़ी बात, यदि आप किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बन रहे हैं या सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, बढ़िया है दिन। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आपके द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह से सही होता दिखाई पड़ रहा है, सही सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है, आपको फायदा मिलने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। लेकिन सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को जरा सचेत करना चाहता हूं, आज नौकरी में रहते हुए किसी भी तरह के रिस्क वाला काम मत करिए, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलने वाला है। तो वहीं कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिए लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लापरवाही से नुकसान होगा। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, और मैंने प्रेम संबंध में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो किसी पुराने रोग से यदि आप ग्रसित रहे हैं तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा सावधान रखिए। पुराने रोग से आज आप परेशान हो सकते हैं। शिवलिंग पर आज पंचामृत अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश कर सकते हैं। तुला के जातक निवेश ना करें, जोखिम ना उठाएं। हालांकि किसी भी तरह की कठिनाई से जूझ रहे थे, किसी तरह के उलझन से जूझ रहे थे, तो उलझन के सुलझने की संभावना प्रबल है। भाग्य आपके साथ है, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, आज औरों की भी मदद करिए। भाग्य का प्रबल साथ चाहते हैं तो हर किसी की मदद करिए। जितना हो सके अपने जीवन को सहज और सरल बनाइए, दिन आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। नौकरी व्यवसाय हर मामले में आज का दिन बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। काम में मन लगा रहेगा, काम बनेगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि हर मामले में थोड़ी परेशानी तो आती ही रहेगी। परेशानियों को पार करना आज आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करना, निवेश करने से बचना है, और एक्स्ट्रा इनकम के लोभ में पड़ करके कोई गैरकानूनी काम मत करिएगा। वाणी पर संयम बनाए रखिएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। और बात यदि हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी बढ़िया है। कोई पुराना रोग इत्यादि था तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। 1 चम्मच दही यदि खा करके आप घर से जाएं तो बहुत हद तक परेशानियां खुद ब खुद टल जाएंगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है, और निवेश से आपको बचना है। वृश्चिक के जातकों की कोई परेशानी, बड़ी परेशानी टलने वाली है। नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि की सूचना आ गई थी जो कि आपके लिए आपके मन के विरुद्ध था, तो समझ लीजिए सूचना टल जाएगी। कोशिश हर क्षेत्र में कीजिएगा, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि आपका हर कार्य बनने वाला है। नौकरी, व्यापार,
हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी यदि आप देखें तो जो साथ के लोग हैं वो बहुत हद तक आपसे जो जलन की भावना रखते हैं, जो आपसे सहमत नहीं होते हैं, वो असहमत हो सके, हो जाने दीजिए, परंतु आपको पेशेंस, धैर्य नहीं खोना है। अपनी बात मजबूती से रखिए, अपने आप को मजबूती से रखिए। आज अगर प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। और हाँ, गुप्त बातें गुप्त ही रखिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है, कुछ विरोधाभास वाली स्थिति दिखाई पड़ रही है, विरोध की स्थिति जीवन साथी से उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट का तकलीफ और कफ जन्य रोग की संभावना है, तो जरा अपना ख्याल रखिएगा। और आज प्रातःकाल ही कपूर से तुलसी जी की आरती कर दीजिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश जानकार की राय से करिए। धनु के जातकों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, या यूं कहें कि महत्वपूर्ण है दिन। जितने भी आपके महत्वपूर्ण और जरूरी काम हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए, आपको फायदा अवश्य होगा। तो वहीं कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई नया व्यवसाय इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, तो अत्यंत श्रेष्ठ है दिन, करिए। यूं समझ लीजिए कि आप अपनी बुद्धिमत्ता और अपने ज्ञान के दम पर हर तरह की परेशानियों को पार कर जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। तो वहीं बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। विवाद से बस दूर रहने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। वाणी पर संयम रखिएगा और किसी भी तरह से जीवन साथी का अपमान न हो। जीवन साथी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। और धनु राशि के जातक आज एक मूल मंत्र याद रखें, किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है दिन। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी दिन अच्छा है, क्योंकि विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए तो खैर दिन अच्छा है ही, हर तरह के फील्ड्स के लिए, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य है। आज घर के मंदिर में ही घी का दिया जला करके अपने इष्ट देवता की आरती करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। तो वहीं निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों को दिन खराब तो नहीं है, परंतु कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना। नकारात्मक विचार और नकारात्मक सोच अपने आसपास मत होने दीजिए, नहीं तो इससे सबसे ज्यादा आपको नुकसान होगा। अगर दिन को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, दिन से लाभ उठाना चाहते हैं, तो मूल मंत्र है आपके लिए, नकारात्मक लोग और नकारात्मक सोच वाले लोग, माहौल से आपको दूर रहना है। कुछ नया करने की सोचिए, परंतु आज कदम नहीं उठाना। विचार अभी स्थगित रखना है इस मामले में। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं। और व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं थोड़ी परेशानी वाला कहूंगा। यात्रा आज आपके लिए ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में काम को लेकर के भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, लाभ कम। भूमि और प्रॉपर्टी से संबंधित यदि काम कर रहे हैं तो यहां पर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, बल्कि आज आपको नहीं करना। और किसी भी कार्य के लिए किसी पर भी निर्भर न रहें, इस बात का ख्याल रखें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो वहीं बात यदि हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन कुछ खास दिखाई नहीं पड़ रहा है। संघर्ष ज्यादा रहेगा, परिणाम उसकी अपेक्षा कम ही दिखाई पड़े। मेहनत ज्यादा करनी है। सफलता के दृष्टिकोण से दिन उतना अच्छा नहीं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द या बदन दर्द की शिकायत आज आपको होने वाली है। आज महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश या बचें। कुंभ के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। चाहे परोक्ष हो या प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष, हर तरह से आपको फायदा मिलते दिखाई पड़ रहा है। दिन लाभदायी सिद्ध होने वाला है। शेयर मार्केट इत्यादि से विशेष लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। धन की यदि चिंता से चिंतित थे तो समझ लीजिए कि अब ये चिंता अपने आप से दूर करिए। दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि जो भी विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी योजना आपके मन में उत्पन्न हो रही है, उस पर कदम उठाइए और फिर देखिए कुल मिलाकर के दिन सफलता प्रदायक आपके लिए रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। तो वहीं कोई जरूरी कागजी कार्य है, कागजी कार्यों पर हस्ताक्षर इत्यादि करना है, तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया। बस लापरवाही नहीं करनी, कदम आगे बढ़ाइए, आपको सफलता मिलेगी। और एक बार में एक ही काम हाथ में लीजिएगा। जो भी जरूरी काम है उन्हें पहले एक बार रीचेक करके फिर दोबारा, अगर कहीं गलती है तब उसको दोबारा करिए। जरूरत पड़ने पर किसी से रीचेक करा लीजिए। मदद लेने से आज आप पीछे मत हटिएगा, मदद आपको जरूरत पड़ेगी उसकी। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापारिक संबंध बनेगा। मीटिंग इत्यादि के लिए दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है कुंभ राशि के जातकों के लिए। बस जल्दबाजी न करें और अचल संपत्ति से संबंधित जो भी आपके काम हैं बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। मूड भी आपका अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। और दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठीक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य में संभव है कि कुछ मानसिक थकान आपको हो, शारीरिक थकान भी, लेकिन कोई परेशानी नहीं। रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी करिए।
और यही मीन की बात करें तो मीन के जातकों के लिए भी आज का दिन हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, बेहद शुभ और सुखद। आकस्मिक धनलाभ के योग बन रहे हैं, कोई ऐसी सूचना मिलने वाली है जो कि आपके लिए बेहद सुखद हो। कार्यक्षेत्र में भी दिन बहुत बढ़िया है, उच्चाधिकारियों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि आपके कार्य की तारीफ हर जगह से होने वाली है। दिन व्यस्तता भरा रहने वाला है लेकिन सफलता प्रदायक। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत भी बढ़िया है। समझ लीजिए कि जहां भी आप निवेश करेंगे, निवेश से आपको पूर्णतः लाभ होगा, परंतु विचार करके ही काम करिएगा। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा से आपको लाभ होने वाला है। कार्यक्षेत्र में सफलता है, नया वाहन इत्यादि या अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सफलता यहां भी मिलने वाली है। और विद्यार्थियों की तो खैर कहना ही नहीं, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो दिखाई नहीं पड़ती, पर फिर भी कफ जन्य रोगों को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। कफ जन्य रोग की संभावना है। कुछ मीन राशि के जातकों को मानसिक परेशानी भी हो सकती है। आज शिव मंदिर में जरूर जाइएगा, शिव जी का दर्शन करिए और संभव हो तो कपूर से शिव जी की आरती करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2 है, लकी कलर आपके लिए पर्पल। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।